देखने में मैं फॉर्मूला व्हाट्सएप। चलिए देखते हैं अभी आगे। अब मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पे सेम भेजा हुआ फॉर्मूला है, मैंने देखा। जो फोटो भेजा उन्होंने क्या किया हुआ एक्चुअली, ये यहाँ पे स्पेस डाल व्हाट्सएप दिया पे है, मैंने ग्रुप पे फॉर्मूला डाला है, देखो वही फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस डाल दिया है, तो फिर वो आपका केस में क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि आप क्या चेक कर रहे हो कि इस सेल के अंदर स्पेस है क्या। मैं कह रहा हूँ कि ब्लैंक ढूंढो, यहाँ इन्वर्टेड कोमा के बीच में स्पेस मत डालिए, ये स्पेस है। आप क्या कह रहे हो, इस सेल में स्पेस है तो स्पेस दे दो, वरना कैलकुलेट करो, तो वो 0 तो आएगा ही फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? हेलो यस बताइए सर, मेरा इज नंबर वाला नहीं आ रहा है, कब से ट्राई कर रहा हूँ, ब्लैंक आ रहा है, स्टार्टिंग से ब्लैंक आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला एकदम ठीक है जैसे आपने बताया। सर ये है इज ब्लैंक का फॉर्मूला, आप अपना फॉर्मूला जरा चैट पे कॉपी करके पेस्ट करो। इज नंबर वाला, इज नंबर वाला सर, ये वाला ना, तो फॉर्मूला कॉपी करके जो चैट है उस पे चैट पे पेस्ट कर दीजिए। मैंने चैट पे पेस्ट किया, देखो सर मैं मोबाइल से क्लास कर रहा हूँ। तो फिर आप मोबाइल से फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। आप एक बार दिखा। अगर मोबाइल से क्लास ले रहे हो तो मैं आपका स्क्रीन नहीं देख सकता ना, क्योंकि जी सर प्रैक्टिस तो आप लैपटॉप पे ही कर रहे हो। अगर आपको दिक्कत आती हो ना तो आप दोनों से ज्वाइन कर लो, मोबाइल से भी कर लो, लैपटॉप से भी कर लो, नाम सेम रखिएगा। सर मैंने फोटो भेजा, देखिए आप पूरी स्क्रीन का फोटो शेयर करना, आपको ध्यान रखना। सर अब इसमें मैं कुछ भी इज एन ए थोड़े ना कहा हमने, इज नंबर है, हम फॉर्मूला देखिए क्या है हमारा। ओह इज एन ए का एक एरर होता है, नॉट एप्लीकेबल एक एरर होता है एक्सेल के अंदर। क्या एन ए एरर है, अब ये चेक कर रहे हो। अब आया सर नंबर, कब से गलती हुआ सर देखने में, सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं। इंटरेस्टिंग बात वो थी कि आप कह रहे थे ना फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, एक्सेल गलत काम कर रहा है। नहीं चलो कोई नहीं, मेरी ही गलती है। चलिए, इफ जेंडर इज मेल देन ऐड मिस्टर टू नेम, एल्स ऐड मिस टू नेम। तो जैसे ये मेल है तो मैं आंसर क्या चाहता हूँ, मिस्टर पॉल, और अगर ये फीमेल है तो मैं आंसर चाहता हूँ मिस पॉल। तो क्या करेंगे, म्यूट करिए अपने आप को, इक्वल टू इफ दिस इज इक्वल टू एम। अगर ये एम है तो मेरा आंसर क्या है। आप लोग अपनी बात कह के ना म्यूट कर लिया करो। अब हम वैल्यू ट्रू, मतलब मेरे को चाहिए मिस्टर पॉल, तो पॉल तो मैं यहाँ से ले लूंगा, मिस्टर कहाँ है, मिस्टर मुझे टाइप करना पड़ेगा मिस्टर, और ये होगा पॉल। तो मिस्टर इन्वर्टेड कोमा में टाइप किया, उसको जोड़ दिया मैंने पॉल के साथ, ठीक है, कोमा। अब आ गया हूँ, नाउ आई एम इन वैल्यू फॉल्स। इफ this is m then give me this, if this is not m then give me what I will be writing in value false. So here I will be typing ms dot inverted comma ampersand Paul. So now this is my logical test which is highlighted, this is value of true and this is value of false. So if this is m, give me this, otherwise give me this. So this is coming Mr. Paul, Mr. Bob, Miss Jenny. Got it? What is the problem now? I want to have some space between the words. So what should I do? I have to come here and put up some space here. So what is my word? Mr dot space. That is the word. I'm concatenating it with C25. That is Paul. So when Paul will come from right, there will be a space between Mr. and Paul. Got it? I'll do the same thing with this also. So what is I'm doing? MS dot space.
concatenate this with Paul. So when Paul will come from right, there will be a space between dot and Paul. Right? Now let's see. Try this. Yes, everyone done? Sir, instead of giving space, can we use double brackets for the space? मतलब there are alternatives available, but why you can try. क्या हुआ? Can you show me Let's do it once again. formula? Equal to if this is equal to m. अगर ये m है तो मैं क्या चाहिए? मिस्टर पॉल. सो इनवर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे m r डॉट. अभी देखो सर, बाद में करना उधर. और स्पेस, पुट स्पेस हियर. इनवर्टेड कोमा. I don't want only Mr. I want Mr. Paul. This part we have written under value true. Put comma. Now value false. If this is true, then this should be the answer. If this is not true, then what should be my answer? Inverted comma ms dot space. Inverted comma. Put ampersand with Paul. Right or wrong? Okay, just 1 second. I am breaking this formula into multiple rows. This is the formula. If this is m, give me this, otherwise give me this. Clear? अब चेक करो कहाँ प्रॉब्लम है.
Done. चलिए आगे देखते हैं. Let's see. Now here we have a list of 8 customers. We want to identify our target customer from these 8 people, 8 customers. And who are our target customer? Who will fulfill the criteria? Target should be male, he should have children, and age should be less than 45. So there are now 3 conditions. If all the 3 conditions will be satisfied, then only the target customer is our, then only the customer is our target customer. So when there are more than one condition, we will be using AND function. When there is only one condition, you will use simple if. When there are more than one condition, you will use AND there. So with the help of AND function, we can test 255 conditions. And how many conditions are there right now? Only 3. And what is the first condition? Gender should be M. Done? Comma. Logic 2. Children should be yes. Logic 3. Age should be less than 45. Bracket close. Now what it will give? AND function will give it true when all the conditions are true. When all the conditions are not true, it means even one condition is false, then it will give you false. All conditions true, it will give you true. When only one condition or more than one condition are false, then it will give you false. So what it will give in this case? I want all of you to respond in the chat. सब लोग बताइए करंट केस में क्या आंसर आएगा. सबको आंसर करना, कोई नहीं रहना चाहिए इस बार. True. Kindly use chat. Clear है? So this is true. This is also true. What about this? This is false. Why? Because here we have female. But if I make it male, then it is also true. Now, what do we want? We don't want true false. However, in this case, true means he is our customer. False means he is not our target customer. But we don't want our answer this way. What do we want? F2. I want to go to the start of AND. What should I do? Home button. I am coming before equal. So come after equal. Type if and tab to start the function. Where I am right now, I am on logical test. I need to go to the end. Press AND button. Where I am right now? Right now also I am on logical test. Because my logical test part is bold. That is my active parameter right now. Put comma. Now I am on value of true parameter. So if AND gives you true, then if will give me the customer name. Click on that. Comma. If AND gives you false, then value of true, value false is blank. I don't want anything. So in this case I am getting the name of the customer, but here I will get false. I will get blank. Did you all get it or not? So I want to see whether how this answer is actually coming. How can we check? Evaluate formula. So Alt MV. Remember? Okay. Now E35 is underlined. If I evaluate, value of E35 will come. And what is E35? It is M. Let's see. So M equal to M. This portion is underlined. So what is it is? It is true. Then yes, yes barabar yes, true. 21 is less than 45. This is also true.
Now AND is underlined. Within AND all conditions are true. So AND will give you true. AND has all true, so it will give you true. If has got true, so it will give you C35, that is customer age. Done? Now let's evaluate this. E37, which is female. So female equal male. False. Yes barabar yes. 32 less than 45 true. Now AND has got one false, two trues. So this will give you false. So if has got false, so it will give you blank. Clear with this? Try. When you are writing this formula, write with AND function first. Then apply if on this. पहले AND करेंगे फिर उसके ऊपर if करेंगे. इसके बाद मेरी 5 मिनट की सेशन हो रहा है बस, फिर अंकुर सर आपसे मिलेंगे 15 to 20 minutes मैक्स. सबका हो गया यहाँ तक? हाँ जी बताइए. हेलो मनु सर बोल रहे कि ये जो नंबर 4 तो हो गया ठीक है, लेकिन ये नंबर 3 का एक बार फॉर्मूला में F2 करेंगे, एक्चुअली मैं तब नहीं कर रहा है.
नो नो नो, नंबर के Exercise three. ऊपर वाला जो है ना, नेम के ऊपर मिस्टर और मिसेस। हाँ I am giving this formula in your chat. आगे बढ़े क्या अरिंदम? Shall we proceed sorry, sir. ahead? Okay. Yes, yes. So this is the last exercise. After that, Ankur sir will have a discussion with you. How was the session today? Something like this. Okay. So what is the problem that we have to solve here? Criteria for target customer should live either in Tamil Nadu or in Andhra Pradesh. This time it is not an AND criteria. It is an OR criteria. So I will use OR function here. So this should be equal to TN, comma, or this should be equal to AP. So या तो इसमें TN हो या फिर AP हो. Either it is AP or it is TN. So what OR will give you? Even one condition is true. Even if one condition is true, it will give you true. If all the conditions are false, then it will give false. So what does AND do? AND will give you true when all the conditions are true. OR will give you true even if at least one condition is true, it will give you true in case of OR. So answer should be true in this case. True in this case. In this case it will be false. Because here we have KA, neither Tamil Nadu nor Kerala. Nor Andhra Pradesh, sorry. Control D. Now F2, home, if and comma. If OR gives you true, I want my customer name. Otherwise, I want blank. Bracket close, enter. Control D. That's it from my side. So you solve this. I am sending Ankur sir inside, and he will have a discussion with you. So tomorrow we will continue with the previous sheet, which is if again. It will take somewhere around 20 minutes to solve all the exercises. Then we look up H lookup, match, offset, indirect, choose. Those functions we will start from tomorrow. Okay. से क्या सेव एज सर इसमें अगर इको कंडीशन लगाना जैसे जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु प्लस जो मेल तो लगा दो ऐड कर दिया या और लगेगा और तो लगा ही हुआ पहले से तो इसके लिए लगा दें तीसरी कंडीशन लगाओ ना उसके लिए कोमा कोमा मतलब जेंडर का जैसे क्लिक करो ना ऐसे आपको एपी हो डीएल हो या फिर मेल तीनों में कोई भी होगा तो कस्टमर है लास्ट में ऐसा हुआ कि ना एपी है ना के को भी है ना तो
सबका हो गया? अभी किसी की कोई भी पार्ट बचा हुआ है, कोई भी एक्सरसाइज जो हमने की है वो अगर बैलेंस से पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबकी सारी होगी, क्लास वालों की? ठीक है। ऑनलाइन में किसी को कोई क्वेरी है किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे? अगर नहीं है तो नो सर लिखो। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो नो लिखिए, नो सर। 3 लोग, 4, 5, 6, यस मैं लेता हूँ आपकी क्वेरी। जिसने यस लिखा है वो अपनी क्वेरी या तो टाइप करे या फिर बोले। ठीक है, सबकी कोई क्वेरी नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसकी क्वेरी है, तो आप टाइप करिए क्या क्वेरी है आपकी। अंकुर सर को आने में भी 5 मिनट लगेंगे, तो कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कल इस शीट पे हमें काम करना है, तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो फॉर्मूलाज डिलीट करने के लिए। क्या था वो? Ctrl+G, गो टू, देन स्पेशल। स्पेशल पे जाने के लिए क्या है? S अंडरलाइन है, तो Alt+S। नाउ वी आर ऑन गो टू स्पेशल। व्हाट डू आई वांट? आई वांट फॉर्मूला। फॉर्मूले में F अंडरलाइन है, तो F, एंटर, डिलीट ऑल द फॉर्मूलाज। व्हाट इज माय क्वेरी हियर? रिजल्ट बेस्ड ऑन मार्क्स, पास व्हेन ग्रेटर देन 50, एल्स फेल। इक्वल टू इफ दिस इज ग्रेटर देन 50 देन पास, एल्स फेल। 50 से ज़्यादा है तो पास कर दो, 50 से ज़्यादा नहीं है तो फेल कर दो। इस केस में आंसर क्या आएगा? फेल आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 50 है। Ctrl+D करते हैं। आई वॉन्ट पास व्हेन इट इज 50, सो व्हाट चेंजेस शुड वी डू? F2, पुट इक्वल टू हियर, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो या 50 से ज़्यादा, पास करिए। डन करो इसको। मेरा सिर्फ एक ही कहना है आप लोगों को, जो भी चीज़ क्लास में पढ़ाई जाती है उसको जाके रिवाइज करो, और क्लास में आने से पहले वीडियो देख करके जरूर आओ। सिर्फ एक यही प्रिंसिपल आप फॉलो करना अगले 2-2.5-3 महीने तक। जो पढ़ाया जाता है उतना कर लोगे, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत है। बाकी दुनिया को वो नहीं आता है। अगर आप करियर में सफल होना चाह रहे हो, इफ यू रियली वांट टू मेक योर करियर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, देन व्हाटएवर आई एम टीचिंग इन क्लास, ओनली दैट कंटेंट यू नीड टू मास्टर। उसके अलावा कुछ मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उतना कर लो जितना मैं करने के लिए कह रहा हूँ। कोई अलग से बुक्स मत उठाना, पता लगे ना मेरी क्लास का कंटेंट वरना वो बुक पढ़ी हुई। कुछ भी आपको अलग से पढ़ना है मुझे बताओ, मैं आपको रेडी कंटेंट दूंगा। अदरवाइज आप लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढते रहोगे, उल्टी सीधी बुक्स उठाओगे जिनका यूज़ कम है। हर चीज़ के पास के मेरे पास नोट्स या पीपीटी मिलेंगे, मैं आपको कंटेंट वहाँ से दूंगा, और मैं वैसे ही दे रहा हूँ जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? हाँ, तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना करिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? पूरी ग्रेजुएशन, एमकॉम, ये सब से कुछ नहीं पूछा जाता। पूछा क्या जाता है? जो हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं। सिंपल बात है। आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अब आगे 2.5 महीने पढ़ लो, बहुत है। और डेली 2 घंटे पढ़ लो बस। अब जैसे आज मैंने जितना आपको पढ़ाया, कितना टाइम लगा हमें? 3.5 घंटे। क्या एक्चुअली 3.5 घंटे का कंटेंट है? भाई मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ, आप उसे फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ, मेरा वेटिंग टाइम कितना है? समझ में आ रहा है? तो इसको जाके रिवाइज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप 1.5 घंटे में कर सकते हो। कल की क्लास भी आप 1.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि एक बार क्लास में कर चुके हो, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है? हाँ, वो बात अटक गई तो फिर चाहे 2 घंटे निकल जाए, वेस्ट हो जाए, वो बात अलग है।
बट उसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे क्या निकल सकता है, बताएंगे आपको, ठीक है। जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पहले से ही अवेलेबल है, पहला बैच नहीं है हमारा ये, हमेरी गिनती भी नहीं है कि कौन से का बैच है ये, क्लियर। तो जो भी पढ़ा रहे हैं सब रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस कल मिलेंगी सारी एक बार में। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा वो पहले बता के जाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप उस कंटेंट को कवर कर लेंगे। एक बार देख ले, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो एक्सेल में मॉडल बना बना के देखोगे, नहीं, आप सिर्फ उस वीडियो को एक बार देख लें, आपको ये समझ आ जाए कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो 30% 40% आपको पता होगा कंटेंट ये पढ़ेंगे, तो क्लास में जब बैठे हो तो आपको ये नहीं पता होगा इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, उलझन नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, पता रहता है कि आगे का रास्ता क्या है, तो आसानी होती है चलने में, राइट। चलिए इसका रिवर्स क्या होगा, इक्वल टू इफ दिस इज लेस देन 50 कोमा 50 से ज़्यादा तो पास कर रहे थे ना, और 50 से कम है तो क्या करोगे, फेल अदरवाइज पास। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा तो पास कर दो वरना फेल, इधर क्या कह रहे हैं 50 से कम है तो फेल कर दो वरना पास, रिवर्स कर दिया उसको सिचुएशन में, कंट्रोल डी, ट्राई करो। डिलीट बटन नहीं प्रेस किया होगा ना। आर यू डन? ऑनलाइन में सब लोग का हो गया? इसी तो करना पड़ेगा सबको, रिकॉर्डिंग कैसे होगी? चलो देखते हैं। एवरीवन डन? चलिए अब यहाँ पर बताओ क्या करना है। पास एंड मार्क्स आर ग्रेटर देन 15 ऑल 3 सब्जेक्ट। इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको 4 तरीके से कराऊंगा, फंक्शन अलग होंगे। क्या लगेगा यहाँ पे, कोई बता सकता है? एंड फंक्शन कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 50 कोमा दिस शुड बी ग्रेटर देन 50 कोमा दिस शुड बी ग्रेटर देन 50। If all 3 are greater than 50, then true, otherwise false. इस पे क्या लगाएंगे अब हम, if home एंड में जाके कोमा। अगर एंड आपको ट्रू देता है तो if हमें क्या दे, पास, अदरवाइज if हमें क्या दे, कंट्रोल डी। तो कल 3 और तरीके से भी करके देखेंगे, अभी के लिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी लगा दिया, इसका ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग लगा दिया। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी,
once you're done, let me